वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट का खेल जो है, इसका जुनून जो है पाकिस्तानी अवाम की रगों में खून की तरह दौड़ता है। लेकिन जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी अवाम बददिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस खेल से उनका लगाव जो है वो बरकरार है। और पाकिस्तानी अवाम देखना चाहते हैं कि क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरह से हमारी टीम रीमर्ज होती है एक नए अंदाज में। वो हर कोई बड़े तजस्सुस से जो है नज़रें लगाए बैठा है PCB के ऊपर, जहाँ एक ग्रैंड सर्जरी होनी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। वो सर्जरी क्या होने जा रही है, किसकी छुट्टी होने जा रही है, कौन टीम में शामिल होने वाला है। और अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ जो आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसमें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ था। जो अफ़गानिस्तान की टीम की मोटिवेशन थी, जिस स्पिरिट के साथ वो खेले हैं ये मैच, जिस तरह से उन्होंने जान मारी इस मैच के अंदर, पूरी जान लगा दी, 148 उन्होंने डिफेंड कर लिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। ये इसमें एक सारी दुनिया के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस इसके अंदर एक बड़ा ख़ास पैगाम मौजूद था। बात करेंगे मजीद इस पर यासिर हमीद साहब से, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया, आप तो प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। यासिर हमीद साहब, पहले तो बताएं कि PCB के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम बातें सुन रहे हैं कि जो ग्रैंड सर्जरी की बातें चल रही थी, तब्दीलियों की बातें चल रही थी कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की शायद छुट्टी हो जाए, टीम के अंदर कुछ तब्दीलियों की बात हो रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से शायद हटा दिया जाए, फ़खर जमान की बात चल रही है कि शायद फ़खर जमान अगले कप्तान टीम के बन जाएं, मजीद कुछ तब्दीलियाँ काफ़ी 6-7 जो हैं वो टीम के अंदर आने वाली हैं। क्या लग रहा है आपको, किस किस की छुट्टी हो रही है और किस किस को टीम में आना चाहिए? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता किस किस की छुट्टी हो रही है, आना तो ज़ाहिर है ये तो बता सकते हैं, आना किसको चाहिए टीम में? हाँ, ये मुझे पता है कि यार होना क्या चाहिए। ठीक है, आना आके करने का काम है ना, असल चीज़ है करना। होना ये चाहिए कि यार देखें, कप्तान जो भी आप बनाएं, कप्तान वो बनाए जो हमने पास में देखा है, जो हमारे ग्रेट कैप्टन्स थे, उन्होंने अपने साथ टीम्स बनाई हैं, प्लेयर्स बनाए हैं। ठीक है, अब ये नहीं होता तो लोगों ने दोस्त बनाए, मतलब ये एक नई रिवायत निकल आई, दोस्ती यारी। ठीक है, वो तो उस वक्त भी होती थी, लेकिन सबसे पहले आप गेम को आगे रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस होती है और फिर दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं। तो भाईजान हालात ये हमारे, ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक बॉलर है हमारे, फास्ट बॉलर, वो चूँकि एंटरटेनर बड़े अच्छे, टीम को बड़ा एंटरटेन बड़ा करते हैं, यानी कि शुगर मेला बड़ा लगा के रखते हैं, रौनक बड़ी लगा के रखते हैं, उन्हें बिल्कुल इन दी एंड टीम में शामिल कर लिया। मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ। उन्हें यानी कि इस मेरिट पे टीम में शामिल कर लिया जाता है स्क्वाड के अंदर, कि वो टीम को ना ज़रा सही जरा शुगर मेला लगा के रखते हैं, उठा के रखते हैं, हाँ, रौनक बड़ी लगा के रखते हैं। देखें, ये चीज़ ये मेयार है हमारे यहाँ। देखें, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रायोरिटी गेम है, प्रायोरिटी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने परफॉर्मर्स उठाएं, आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स उठाएं, उनको आप कहाँ पे मौका देंगे, कहाँ पे ग्रूम करेंगे। ठीक है, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, चलें ठीक है, आप, मैं समझ आती है यार, आप सीनियर प्लेयर्स को लेके चलते हो, लेकिन आप ये भी देखें यार किस में कितनी क्रिकेट रह गई है, किस में क्या पोटेंशियल है। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप रोहित शर्मा को देखें, इंडिया का जो कैप्टन है, ठीक है, वो साथ में टीम बना रहा है। एट टाइम्स तो यूँ लगता है कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे तो यूँ लगता है कि यार बाउल हक ने जिस तरह से टेस्ट में एक टीम बना के चले वो, बिल्कुल, मतलब बाज़ टाइम तो इस तरह लगता है यार रोहित शर्मा जो है वो अगले मैच में कप्तानी भी करेंगे कि नहीं। हाँ। मतलब वो बेन स्टोक को भी याद कर लेते हैं 2-3 दफ़ा मैच में। ठीक है, और उन पर जब कैमरा लगता है तो वो उनके रिएक्शन इस तरह होते हैं कि यार वो देखें, जब आप किसी से कोई काम लेते हैं ना तो आप उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम है कि आपने एक प्लेयर से किस तरह 100% निकालना है। और कप्तान की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, आपने फ़खर का नाम लिया, मैं समझता हूँ कि इज़ अ ग्रेट गाय। ठीक है, कि टॉप तब्दीली ज़रूरी है। ही इज़ मैं ये नहीं कहता कि वो उसको आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन देखिए वो एक पॉजिटिव वाइब लेके आ सकते। आपकी सोच क्या है, बाबर आजम या फ़खर जमान? देखिए, मैं बाबर आजम जो है ना वो भी एक टॉप क्रिकेटर है, स्टार है हमारा। ठीक है, बड़े अरसे बाद कप्तानी एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। कप्तानी के लिए उसको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पड़ेंगे, चीज़ें करनी पड़ेंगी। नसीम राजपूत साहब, ये बताएं कि वो जो सर्जरी की बातें हो रही हैं, किस तरह की सर्जरी होने जा रही है और क्या लग रहा है, आपकी क्या इत्तलात हैं कि किस किस की छुट्टी होने वाली है और कौन कौन टीम में आ रहा है? छुट्टी सुना है ऊपर से वहाब रियाज से काम शुरू होगा और नीचे काफ़ी ज़्यादा झाड़ू फिरने वाला है। आपके पास क्या इस पे इत्तलात हैं? समर भाई, देखें, अगर ये जो कुछ भी हुआ है उसमें बड़ा रोल अगर हम देखते हैं तो वहाब रियाज का दिखाई दिया, क्योंकि जो आपको लास्ट इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप याद होगा कि उससे पहले सब बात कर रहे थे, सोचना भी मना है, और वो एक ग्रुप 4 साल से खासा मजबूत था।
वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में हमें अंदाजा हो गया था कि अब वो खत्म हो गया है। जब अफगानिस्तान का मैच हुआ, आपको याद होगा बाबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, कंधे पे हाथ रखो तो वो रोना शुरू कर दें, और वो ये बात कहना शुरू हो गए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जो है वो इंटेंट शो नहीं करेंगे, वो अपना इरादा जाहिर नहीं करेंगे जीतने वाला, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह बाबर एक्सपोज हो गए थे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, यहाँ हल्फ उठे, बड़ी दोस्तियां होती हैं, उसके बाद फिर ये कप्तान अब नहीं रहेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। ये पाकिस्तान की तारीख है, ये आज नहीं यासिर हमीद भी होता है। तो आपको अकलमंदी वाला फैसला करना था। अब आपको सोचना था कि शाहीन को हटाना नहीं था कप्तानी से। आपने एक सीरीज के बाद, देखिए आप एक ऐसे खिलाड़ी को एक सीरीज के बाद हटा रहे हैं जो आपका मैच विनर है, जो परमानेंट मेंबर है आपकी टीम का। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि वो इन और आउट होता है और आपने पार्ट टाइम उसको कप्तान लगा दिया है। उसकी अपनी भी ईगो जरूर थी वहां पे। और फिर सबसे बड़ी चीज कि जब एक ग्रुप सबसे ज्यादा तगड़ा था, रिजवान, शाहीन और बाबर, तो आप में से किसी को कप्तान लगाना नहीं था। अगर शाहीन को हटाना था तो आप किसी न्यूट्रल पे चले जाते वर्ल्ड T20 को सामने रखते हुए, ताकि वो तीनों 100% परफॉर्म करते। तो वहाब का ये बहुत बड़ा कसूर था, जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को लाजमी तौर पे राय दी होगी। ये उनका फैसला जो है वो बाउंस बैक किया। देन अगर पाकिस्तान टीम की भी बात करते हैं, देखिए अगर आज की तारीख में बात करते हैं, मेरी इतलात के मुताबिक बड़ी सर्जरी क्या होती है क्या नहीं होती है, इतना बड़ा इंसिडेंट मुबश्शिर लुकमान साहब की सूरत में भी सामने आया। अब तक तो हमने उस पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देखा। हारिस रऊफ का वाकया, बाबर आजम ने ये जरूर कहा है कि मैं उन्हें नोटिस भेजूंगा, मैं इस पे उन्हें सू करूंगा इस मामले के ऊपर, लेकिन जाहिर है उन्हें भी इसकी शायद मनी ट्रेल तो अब देनी पड़ी जाएगा। यार ये गाड़ी आई है कहाँ से आई है, उनसे जवाब तलबी तो शायद हो ही जाए। अब होना चाहिए समर भाई। आपको पता है कि जब इंडिया से आप जीता हुआ मैच आ रहे हैं, आपका जो फैन क्लब था, बच्चे खास तौर पे, क्या आइंदा पाकिस्तान का मैच ही नहीं देखना। आप जिस तरीके से मैच आ रहे थे, 48 गेंदें, 48 रन, 8 विकेटें आपकी बाकी थी, सब समझ रहे थे जीत गए हम। तो बच्चों ने मिठाइयां भी मंगा ली थी। हालांकि इंडिया से जब मैच शुरू हो रहा था, हम अमेरिका से हार के गए थे, तो कोई सोच नहीं रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन हमने पूरा मैच जीतने वाला खेला, आखिर में ट्रे में सजा के दे दिया। तो लोग बहुत मायूस हुए थे। अब जब इस तरह के इल्जाम लगे तो लोगों की मायूसी में और इजाफा हुआ है कि हम तो समझ रहे थे जी ग्रुपिंग की वजह से आ रही है हमारी टीम, ये और क्या वजह है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को जितनी जल्दी हो सके एड्रेस करके क्लियर करना चाहिए। आप जो भी है इस मामले को, मेरे ख्याल में देखें आज के दौर में समर भाई जो दौर हो गया, और जिस तरीके के इल्जाम ऐसे थे कि बाबर तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुमने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। आज के दौर में कैमरा तो चाहिए नहीं समर भाई, मोबाइल ऐसे रखता है आदमी और रख के कहता है कि मैं आपको जवाब दूंगा। एटलीस्ट आपका ये पैगाम आ जाना चाहिए था, जो 5 दिन से हमने खामोशी हर सतह से देखी। अब ये जो भिजवा दिया है। जी हाँ, अब ये जो नसीम राजपूत साहब, ये जो कप्तान की तब्दीली की बात बेचारे वहाब रियाज तो सर्जरी की जद में आएंगे, जो कप्तान की तब्दीली की बात हो रही है, फखर जमान का नाम इमर्ज हो रहा है एज न्यू T20 कैप्टन। बेहतर चॉइस होगी फखर जमान की, और बाबर को आपको लग रहा है कि अब हटा दिया जाएगा? देखिए समर भाई, मेरी अपनी जाती राय में अभी आपको फोकस करना चाहिए। आपने जब ODI का वर्ल्ड कप हारे थे, आपने आज तक अपना ODI कैप्टन नहीं बनाया है, क्योंकि आपका मैच काफी बाद में था। इसी तरह अब आपका नेक्स्ट T20 मैच नवंबर में जाकर है। आप अपनी टीम, अपने जो आपका बैकअप है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करें। आपका बैकअप नहीं है। हमारे इन प्लेयर्स ने हमारी टीम को 16 से 20 खिलाड़ियों की टीम बना दिया है। हमें पता ही नहीं आपका बैकअप क्या बैठा हुआ था। आपके डगआउट में जरा आप देखें, अबरार को तो आप खिला ही नहीं रहे थे, बाकी अपना बैकअप देखें, इंडिया का बैकअप देखें। एक तो उनको जितनी सपोर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलती है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनकी अपनी मेहनत तो देखें। आपके कुलदीप यादव उनके डगआउट में बैठे हुए, जसवाल 2 डबल सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ बनाई, 1 सेंचुरी, 5 टेस्ट सेंचुरी IPL में की। वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे चल रहा है टीम के साथ। नहीं, ट्रैवलिंग रिजर्व तो सर उनके जो थे वो वापस चले गए। शुभमान गिल जरा से डिसिप्लिनरी एक्शन पे उनको वापस भेज दिया उन्होंने। आपके पास अश्विन जैसा एक स्पिनर नहीं है, अश्विन की जगह ही नहीं है T20 टीम में। मेरा कहने का मकसद है आपको अपना बैकअप। सर इंडिया को तो चले छोड़ दें, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। आज जो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मैच मारा है, क्या मैच था जनाब वो, क्या वो टीम स्पिरिट था। पूरी टीम जो है वो पूरी जलन हुई है। वो जिस तरह से जान मार रहे हैं, डाइवें मार रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, यानी वो उन्होंने अपनी स्पिरिट से, उन्होंने एफर्ट से वो मैच जीता है। वो इतना कोई आसान मैच था नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 148 डिफेंड करना ये नामुमकिनात में से एक चीज़ लगती है। वो जस्ट अपनी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से ये मैच जीते हैं। हमारे लिए भी बड़ा पैगाम है इसमें सीखने के लिए।
समर भाई, टीमें जीतती हैं अपने टीम वर्क की वजह से, अपनी यूनिटी की वजह से। आप देखें, कल एक खबर आई थी कि अफगान टीम के खिलाड़ी खाना खुद बना रहे हैं और सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, खुद बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं। हमारी खबरें क्या आ रही है, 2 वहां पे डिनर करने गए हुए, रात को 2 बजे कोई वापस अलहदा आए थे, क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए थे। हम ग्रुपिंग का शिकार। जब कोई टीम यूनिटी में होती है, आपकी टीम यूनिटी में थी 2021 वर्ल्ड T20 में, आप सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गए थे कि वो 3 छक्के मैथ्यू वेड ने शहनशाह अफरीदी को मार दिए थे, वरना आप फर्म जा रहे थे, इंडिया को मारते हुए गए थे। जब यूनिटी होती है, टीम की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जो हमने अफगानिस्तान की देखी, और ऑन अ डे उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ, यासिर मियां साहब, ये पता नहीं लगता टीम मैनेजमेंट को कि टीम के अंदर ग्रुपिंग चल रही है? ये कैसे पॉसिबल है कि टीम मैनेजमेंट को पता ही ना चले जनाब के नीचे इतनी वर्स्ट किस्म की ग्रुपिंग चल रही है टीम के अंदर? इंटेलिजेंस होती है टीम के ऊपर, बुरी उन्होंने छोड़ी होती है सारा कुछ पता। देखिए, जब टीमें हारती हैं ना, तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। हाँ, ठीक है, मतलब ग्रुपिंग एज सच कोई ऐसी नहीं हुई होगी। क्या ग्रुपिंग है यार, सारे लड़के तो जेल अप होते हैं। ठीक है, जब विकेट लेते हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ग्रुपिंग तो इन्होंने देखी नहीं है जो पास्ट में होती थी। मतलब ग्रुपिंग्स तो वो थी यार जो पास्ट में होती थी। अब तो बात बहुत ज्यादा चल रही है ना। अब क्या ग्रुपिंग्स हैं यार समर? अब मेरा मतलब है, गैरी क्रिस्टन ने भी बात जो की टीम के साथ जो उनकी हडल थी, उसमें भी ये वो कह रहे हैं टीम नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान ने यूएसए को लाइट लिया है। पाकिस्तान का होमवर्क नहीं था, ड्यू डिलिजेंस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि यार हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस कौन से हैं। उस्मान खान को हमने सिलेक्ट किया, हम सब कह रहे थे बहुत अच्छा डिसीजन है, ठीक है, लेकिन उससे वो नहीं हुआ। वहाँ पे सऊद शकील को होना चाहिए था, क्योंकि हमें कन्वेंशनल प्लेयर चाहिए। वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में, जहाँ पे विकेट मुश्किल होती है, वहाँ पे आपको टेक्निकल प्लेयर जो है उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल के देता है। ठीक है, फ्लुएंट उस तरह की पिचेस नहीं थी कि जहाँ पे उस्मान खान चल सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो नज़र आया, जो लूप होल्स थे या जो हमारी कमजोरियाँ थी, उसकी वजह से हम हारे हैं। अफगानिस्तान वाला जो मैंने बात की थी पहले, कि उसमें हमारे लिए क्या पैगाम है सीखने के लिए? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम अफगानिस्तान? क्या सीखना हमने उनसे? अफगानिस्तान से सबसे जो मेन चीज़ जो नज़र आ रही है वो यूनिटी नज़र आ रही है उनकी। आपकी जो आप बात करें ना ग्रुपिंग वगैरह की, जब यूनिटी होती है ना तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड में नज़र आती है, ड्रेसिंग रूम की, तो वो नज़र आ रहा है। जैसे नसीम भाई ने अभी बात की कि यार वो खाना इकट्ठे बनाते हैं और मिल के खाते हैं। तो ये जो वसाइल देखें या वसाइल देखें, हाँ, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कमी नहीं होगी। स्पिरिट है कि यार हमने जीतना है अपने मुल्क के लिए, जान लगा देनी है। वहाँ पे भी उनको भी इंटरनेशनल वो अरीना पे है, इंटरनेशनल स्टेज पे है, 5 स्टार होटलिंग है, उनकी पैसा माशाल्लाह वो भी कमा रहे हैं। लेकिन आपने बाज़ दफ़ा ना वाइब्स को क्रिएट करना पड़ता है। आपने अपना माहौल बनाना पड़ता है टीम के अंदर। वो यूनिटी के लिए आप अपनी उससे नीचे आते हो, थोड़ा सा अपने आप को हम्बल करते हो, अपनी ईगो को मारना पड़ता है। बड़ी चीज़ें हैं जो आपको टीम को आप यूनाइट करते हैं और फिर जाके आप ग्राउंड में उसका आपको नजर आता है रिजल्ट। और बहुत से ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं होते। जी नसीम भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं यासिर भाई की बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि जो यासिर भाई ने कहा कि ये टीम यूनिटी है और कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं कि 90s के क्रिकेटर का जो लेवल था और वो ग्रुपिंग थी, वो उसका लेवल ही डिफरेंट था। उस वक्त वगैरह नहीं थी तो वरना तो बड़ा मसला हो जाता हमें अपने क्रिकेटर्स को बचाना। वो वाकई लेवल के क्रिकेटर थे। देखिए, जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला था, जो पहली मर्तबा अपने खिलाड़ियों से खिताब किया था, आपको याद है, बड़ा फोकस उनका था कि मैं ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ, उन्होंने खिलाड़ियों को जिस तरीके से पहले, बड़ा बेलिहाज भी हूँ मैं, बड़ा ख्याल करता हूँ, मैं साथ बड़ा बेलिहाज भी हूँ। और पहले दिन तो वो कोई बच्चे नहीं थे कि वो उठ के आए और वो जो फीडबैक लेके आए थे उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके बाद फिर आप उन्हीं के साथ गए। फिर आपने सबसे बड़ा जो वो जो एक अगर ग्रुपिंग छोड़ी थी, वो चिंगारी पे आपने पेट्रोल डाल दिया, आपने शाहीन को हटा के बाबर को कप्तान लगा दिया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जो इस T20 में आपको कॉज कर गया। तो आप नसीम भाई, हमारा T20 कैप्टन चेंज हो रहा नहीं हो रहा? सर मेरे ख्याल में अगर कप्तान लगना चाहिए तो इन तीनों में होना चाहिए, ना शाहीन, ना बाबर, ना रिजवान। ये हमारी टीम। फखर जमान का नाम चल रहा है, कैसा नाम है? किसका नाम? फखर जमान का। मैं एग्री नहीं करता हूँ इस नाम से, क्योंकि मैं 3 साल में लाहौर कलंदर्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम किया और 1 साल फखर उसमें कप्तान थे।
मुझे वो कैपेबिलिटीज नहीं रखती है। आप फिर वो बाबर की तरह बाउंस बैक करेगा, ये फैसला मेरी अपनी जाती राय में। तो फिर जाहिर है कप्तान उसको बनाना है जिसकी 11 में जगह बनती हो, फिर इसके अलावा कौन सी बेहतर चॉइस हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा आप लॉन्ग टर्म प्लान ना सोचें, आप छोटे छोटे अपने प्लान लेके चले। सबसे पहले अपने नए को ग्रूम करें, अपनी बैंक आगे सर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, अब 50 ओवर का आपने उसकी हमने प्लानिंग करनी है फौरी तौर पे इस मसले से निकल के बाहर। इसकी वजह से जल्दी वाइंड अप करना चाहिए ये जो चल रही है सर्जरी वगैरह की बातें चल रही हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। और आप ये जल्दी फैसले कर लेने चाहिए थे। मेरे ख्याल है फैमिलीज गई हुई है, तो आप फैमिलीज का जाना तो समर भाई बड़ा मुश्किल काम होता है। आदमी खुद तो चला जाता है, खेल के आ जाता है, अब थोड़ा घूम के आएंगे तो मेरे ख्याल बात होगी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स ऑफ गैरी क्रिस्टन एंड वहाब रियाज। इनकी रिपोर्ट के बाद आई थिंक उसका प्लान होगा। आगे जो बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का अगले ही साल, उसमें अब महीने रह गए, साल नहीं रहा, तो उसकी तैयारी हमारी हमें फौरी तौर पे शुरू नहीं कर देनी चाहिए टीम को बिल्डअप करने के लिए? देखिए, अभी कैंप लगा है पाकिस्तान टीम का, कराची में कैंप लग रहा है। अभी पाकिस्तान टीम की जो है वो अगली सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश से आई गेस, तो उसके लिए अनाउंस किए इन्होंने, प्लेयर्स अनाउंस किए। कुछ प्लेयर्स मेरे ख्याल से मिसिंग है उसमें, हाँ, लेकिन फिर भी यही सर्कल बनता है प्लेयर्स का, तो मेरे ख्याल से तैयारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन कुछ चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो करनी, कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं और ये चेंजेस बहुत जल्द जो है कर देनी चाहिए। मज़ीद ताख़ीर जो है वो शायद क्रिकेट बोर्ड के लिए और टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।